हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके डी स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के पिछले एग्जाम में 2012 से 2020 तक आए हुए क्वेश्चनों के बारे में देखा था। उसमें हमने कुल 21 क्वेश्चनों के बारे में देख लिया था और आज हम इन क्वेश्चनों को पूरा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का अगला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक घनीय ठोस ए व बी दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर स्थित है, तो ठोस यौगिक का सूत्र याद कीजिए। इसमें क्या पूछा है कि जो एक घनीय ठोस होता है वह ए व बी दो परमाणुओं से मिलकर बना है। एक घनीय ठोस है, वह ए और बी दो परमाणुओं से मिलकर बना। ठीक है, जो ए परमाणु है उसके घन के कोनों पर तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर स्थित है। ए परमाणु तो घन के प्रत्येक जो कोने होते हैं उस पर स्थित है, और जो बी परमाणु है वह प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। तो ठोस यौगिक का सूत्र याद कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त घन की एकक कोष्ठिका का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन हमें राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी 2018 की, उसमें पूछा गया था। दोस्तों, ये तो कोनों पर तो ए है, ठीक है, ए परमाणु, और ये फलकों पर है, ये देखो ये दो डॉट है, ये है हमारे बी परमाणु। ठीक है, तो इसका सूत्र देखना है हमें, तो क्या होगा, तो घनीय ठोस में ए परमाणु घन के कोनों पर एवं बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, अतः यह फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। अतः इसका सूत्र क्या होगा, AB3। मतलब कि जो घनीय ठोस है उसमें ए परमाणु घन के कोनों पर है और जो बी परमाणु है वह प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। ठीक है, अतः यह फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका है। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा AB3। अब है उपयुक्त एकक कोष्ठिका का चित्र। ठीक है, चित्र किसका है, FCC एकक कोष्ठिका का। ये एक घन हो गया। ठीक है, इसके ये कोणों पर ए परमाणु है और फलकों पर ये बी परमाणु है। ठीक है दोस्तों, ये FCC एकक कोष्ठिका का चित्र हो गया। अगला है, नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए। नेटवर्क ठोस का उदाहरण लिखना है। ये राजस्थान बोर्ड की एग्जाम थी 2019 की, उसमें पूछा गया था। तो नेटवर्क ठोस का उदाहरण क्या होता है, एक उदाहरण बताना है हमें, लेकिन इसमें कई उदाहरण है। सबसे पहले होगा हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ग्रेफाइट क्वार्ट्ज SiO2, एल्यूमिनियम नाइट्राइट AiN में से कोई एक। ठीक है, इनमें से कोई भी हम एक लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय दूरियां A, B व C में संबंध लिखिए। ये जो राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम थी 2019 की, उसमें पूछा गया था। इसका आंसर होगा A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है दोस्तों, इनका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड उसमें ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे चुंबकत्व पर ताप के प्रभाव को समझाइए। यह है राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी 2019 में, उसमें पूछा गया था। ताप बढ़ाने पर लोहे चुंबकत्व में कमी आती है एवं वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। मतलब कि
ताप बढ़ाने पर जो लोहा होता है उसके चुंबकत्व में कमी आती है, और वह तापमान जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है, और वह तापमान जिस पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान। दोस्तों इसके पिछले 2 पार्ट है, वो उसकी अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो अभी तक, तो उसको देख लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा प्रदर्शित चालकता को समझाइए। यह राजस्थान बोर्ड की एग्जाम थी सप्लीमेंट्री 2019 में, उसमें पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? पी प्रकार के अर्धचालकों में धनावेशित होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो समीप बंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर होल को भरते हैं, परंतु मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की जगह नया होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार होल गति करता है। तो इसका क्या होता है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में धनावेशित होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो समीप बंध से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त होकर होल को भरते हैं, परंतु मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की जगह नया होल उत्पन्न हो जाता है। जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जगह नया होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार होल गति करता है और विद्युत धारा का चालन होता है। अगला क्वेश्चन है 27 का क्वेश्चन है, अशुद्ध दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। जो अशुद्धता दोष होता है उसको दर्शाने वाला चित्र बनाना है। यह क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया था अशुद्धता दोष। तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होगा। ऐसा डायग्राम होगा। यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस Sr ऐसे ये, और ये कहीं पर खाली भी है। इस प्रकार का जो अशुद्धता दोष होता है उसका डायग्राम बनेगा। अगला क्वेश्चन है 28 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिस्टल संरचनाओं की संकुल क्षमता और उप संयोजन संख्या दीजिए। नीचे क्रिस्टल दिए हुए हैं, उन क्रिस्टलों की जो संरचनाएं हैं उनके संकुलन क्षमता और उप संयोजन संख्या बतानी है। उसमें पहला है अंतः केंद्रित घनीय, काय केंद्रित घनीय उसका दूसरा नाम है। दूसरा है घनीय निबिड़ संकुलन। यह है क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की एग्जाम हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया था। सबसे पहले आता है काय केंद्रित घन, अंतः केंद्रित घन। इसकी संकुलन क्षमता होती है 68% और उप संयोजन संख्या होती है 8। और उसके बाद में आता है घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता होती है 74% और उप संयोजन संख्या होती है उप संयोजन संख्या 12। अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोष में अंतर दीजिए। यह 2020 में पूछा गया था। इस वाले साइड वाले हैं क्रिस्टलीय दोष और इस साइड वाले हैं अक्रिस्टलीय दोष। सबसे पहला अंतर आता है इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। इनका जो ज्यामितीय आकार होता है वह निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, और इनका जो होता है आकार वह अनियमित होता है। इसका जो ज्यामितीय आकार है वह अनियमित अनिश्चित होता है। अगला इसका दूसरा पॉइंट है अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा दीर्घप्राची ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अवयवी कण होते हैं ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं
और इनकी जो दीर्घ परासी है वह ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती, परंतु ये एक सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं एवं लघु परासी ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इनके जो अवयवी कण है यह इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, परंतु ये जो होते हैं यह एक सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं। इनका जो एक क्षेत्र होता है वह सीमित होता है और ये लघु परासी ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला तीसरा इसका अंतर है गलनांक निश्चित एवं तीक्ष्ण होता है। इनका गलनांक होता है वह निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है। ठीक है, और इनका गलनांक अनिश्चित होता है, पहले नरम होता है और उसके बाद पिघलते हैं। चौथा है विसंदेशिक प्रकृति के होते हैं। ये जो होते हैं ये विसंदेशिक प्रकृति के होते हैं, ये विसंदेशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और ये संदेशिक प्रकृति के होते हैं। यह वास्तविक ठोस होते हैं, यह आभासी ठोस एवं अतिस्थिति द्रव्य होते हैं। इनका उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण NaCl, Na2SO4 एवं लगभग सभी धातुओं के लवण। इनके उदाहरण हो गए कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो दोस्तों ये हमने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उनके बारे में पहले चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है और उनके कुल 29 क्वेश्चन भी देख लिए हैं। इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में।